नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे कष्ट का चक्र, आराम की छुट्टी। मासिक धर्म से जुड़ी तकलीफों को देखते हुए महिला कर्मचारियों को अवकाश देने का प्रावधान बनाने की मांग सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपकी मांग सुनने में सही लग सकती है, लेकिन ये महिलाओं का नुकसान ही करेगी। अगर पेड पीरियड लीव को अनिवार्य किया गया तो कोई उन्हें नौकरी नहीं देना चाहेगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाएं डर बनाने, महिलाओं को कमजोर बताने और ये जताने के लिए दायर की जाती हैं जैसे मासिक धर्म उनके साथ होने वाली कोई बुरी घटना हो। कोर्ट के इस फैसले ने महिलाओं के कठिन दिनों में राहत की संभावना को खत्म कर दिया है। आपको भी बता दें, मासिक धर्म के दौरान महिला कर्मचारियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप सभी जानते हैं, हमारे देश में निजी और सरकारी क्षेत्र की ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जहां पर अच्छे टॉयलेट, रेस्ट रूम नहीं है। महिलाओं की प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसी स्थिति में मासिक धर्म के समय उन्हें कई बार छुट्टी लेनी पड़ती है, फिर परेशानी उठानी पड़ती है। क्या सरकार इस बारे में कोई कानून नहीं बना सकती? आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च 2026 को पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे महिलाओं के रोजगार और करियर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और अनिवार्य कानून से नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने में हिचक सकते हैं। कोर्ट ने इसे एक नीतिगत मुद्दा बताया, न कि अनिवार्य कानूनी अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस पर नीति बनाने पर विचार करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई संस्थान खुद से ऐसी छुट्टी देना चाहता है तो यह सकारात्मक कदम है, लेकिन इसे कानून के रूप में थोपा नहीं जा सकता। इसके लिए अनिवार्य अवकाश की जगह अन्य वैकल्पिक सुविधाएं बेहतर विकल्प हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला व्यावहारिक आधार पर दिया है। बड़े शहरी क्षेत्रों की बात छोड़ दी जाए तो अन्य इलाकों में जहां नियोक्ता महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट बनवाना तक उचित नहीं समझते, वहां महिलाओं को भारी परेशानी होती है। 8 घंटे की ड्यूटी के बीच उन्हें मजबूरी में आसपास के घरों में जाना पड़ता है। बार बार न जाना पड़े इसलिए वे पानी कम पीती हैं। सर्वाधिक परेशानी पीरियड्स में होती है। कई बार उन्हें यूरिन रोकने से नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। पीरियड्स में यूरिन को रोक कर रखना यूटीआई इन्फेक्शन के बड़े कारणों में से एक होता है। यूरिन शरीर की डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस है और जब इसे रोकते हैं तो ये बैड बैक्टीरिया को शरीर में बढ़ाने का काम करता है। ऐसा करने से शरीर का पीएच बैलेंस खराब हो जाता है, जिसके चलते यूटीआई इन्फेक्शन झेलना पड़ता है। जो महिलाएं पीरियड्स में यूरिन रोकती हैं, उनमें यह आम समस्या है। ऐसी स्थिति में पीरियड लीव मासिक धर्म के दौरान कामकाजी महिलाओं या छात्राओं को आराम के लिए दी जाने वाली छुट्टी है। भारत में इसके लिए कोई केंद्रीय अनिवार्य कानून नहीं है, लेकिन बिहार में 1992 से और कर्नाटक में 2025 से मासिक धर्म के दौरान कामकाजी महिलाओं या छात्राओं को पीरियड लीव दी जाती है। केरल में विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थानों में भी छुट्टी मिलती है। कुछ निजी कंपनियां जैसे स्विगी, जोमेटो भी यह सुविधा देती हैं। इसके समर्थक इसे लैंगिक समानता और स्वास्थ्य अधिकार मानते हैं, जबकि विरोधी इसे महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और उत्पादकता में कमी के रूप में देखते हैं। कोर्ट में जब ये मामला गया तो कोर्ट की तरफ से इसको लेकर मनाही इसलिए भी हुई क्योंकि उनका कहना है कि अगर ऐसा कर दिया गया, यानी उन्हें पेड लीव दे दी गई, तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन महिलाओं को ही होगी, क्योंकि उनको उनके दफ्तरों में शायद पसंद ना किया जाए। ख़ासतौर पर जो डेज हैं, आप सोचिए, अगर वीक ऑफ की बात की जाए तो हमारे यहाँ भी हम 4 वीक ऑफ लेते हैं, आपके यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। लेकिन उसके इतर अगर महिलाओं को पीरियड्स के दिनों की भी अगर लीव मिलने लगे तो या तो उनका सैलरी पैकेज कम हो जाएगा, या तो उन्हें नौकरी मिलना बंद हो जाएगी, या फिर ये इच्छा भी रखी जाएगी कि अगर आप पेड लीव नहीं लेती हैं, अपनी नॉर्मल छुट्टियां लेती हैं जिसको आप लेकर आपत्ति नहीं है, तो फिर हो सकता है कि दिक्कत ना हो। लेकिन उसके अलावा भी कहीं ना कहीं कोर्ट का भी अपना कहना सही है। और अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं, हम महिलाओं को देखें तो लगभग महिलाएं आजकल काम कर रही हैं, घरों में भी रहने वाली हाउसवाइफ हैं, लेकिन हम मोस्टली देखें तो आजकल सभी बच्चियां अपनी जॉब देखती हैं, काम करती हैं।
और उसके बाद उन्हें ऑफिस में या वर्क प्लेस पे हाइजीन या फिर अच्छा वॉशरूम ना मिले तो उनके साथ वो भी प्रॉब्लम होती है। कई बारी हम मेंस्ट्रुअल डेज के दौरान ये ध्यान नहीं रखते कि हमें अगर चेंज करना है तो फिर हम इस बात को विशेष तौर पर दर्जा देते हैं कि हमें चेंज करने के लिए स्पेस प्रॉपर मिले, प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। और इन सब से बड़ा है वो दर्द जो पीरियड्स के दौरान होता है। ये दर्द कई जगहों पर, इसको अगर आप आकलन भी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। कई लोग तो इसे कहते हैं कि लेबर पेन भी फिर भी ठीक है, लेकिन ये दर्द लड़कियों को तोड़ देता है। आइए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आगे समझने की कोशिश हम उनसे करेंगे, वो इस मामले को कैसे देख रहे हैं और कोर्ट के कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन दिया गया है कि इसको हियरिंग में ही नहीं लिया गया कि अगर ऐसा हुआ तो महिलाएं जो है उनके साथ ऑफिस में दिक्कतें आ जाएंगी, उन्हें जॉब मिलना बंद हो जाएगी। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट जुड़ी हुई हैं, उनकी तरफ भी मैं रुख करूंगी और बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मेघा अग्रवाल गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं। मेघा जी बहुत स्वागत। रूमा भट्टाचार्य जी मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर रूमा बहुत बहुत स्वागत आपका भी। गुलाब शर्मा जी रिटायर्ड जज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ईशिता गांगुली गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मसला है तो मैं शुरुआत आपसे ही करूँगी। मेघा जी, कितनी तकलीफ होती है इस दौरान और कोर्ट के डिसीजन को लेकर आप क्या सोचती हैं कि क्या वाकई हमें इस दौरान छुट्टियों की ज़रूरत होती है या आप मानती हैं कि काम भी हम साथ में कर सकते हैं? आपका इस पर क्या सोचना है? देखिए, मुझे ये लगता है, एक सेकेंड जी मैम। जी मुझे ये लगता है कि पीरियड्स जो हैं उसमें मेंस्ट्रुअल लीव बिल्कुल दी जानी चाहिए, क्योंकि ये एक इसमें कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि आपको लीव देनी ही, ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको पीरियड्स में बहुत दर्द होता है, किसी और बीमारी की वजह से, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है या फाइब्रॉइड है, तो उनको सीवियर पेन होता है तो वो अपना काम नहीं कर पाती है। तो ऐसे में अगर हम उनको मेंस्ट्रुअल लीव देंगे तो उनको एक ऑप्शन मिलेगा, उनको अगर वो घर पे रहेंगी उनको उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगी। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, बाकी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लूं। डॉक्टर उमा भट्टाचार्य, आपका क्या सोचना है इस पर? जी देखिए, ये नेचर की देन है कि नेचर ने, ईश्वर ने पुरुष भी मतलब फीमेल सेक्स भी बनाया, मेल सेक्स भी बनाया, दूसरे अदर सेक्स भी बनाए हैं। तो महिला होना, तो महिला के साथ उसकी जो बायोलॉजिकल अलगाव है, मतलब डिफरेंस है, तो उसको हमें बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो स्कूल में हो, वर्क फोर्स में हो, किसी भी एरिया ऑफ वर्किंग में हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि बायोलॉजिकली फीमेल्स आर डिफरेंट और उनकी जो शारीरिक ये हार्मोनल चेंजेस आती है, उसके साथ पीरियड्स होते हैं, चाइल्ड बर्थ के दौरान जरूरत होती है, मेनोपॉज के दौरान जरूरत होती है। इन चीजों को बिल्कुल वर्क फोर्स में कंसिडर किया जाना चाहिए। और मैं ये मानती हूँ, अभी एक रिसर्च भी आई है, आप देखेंगे कि वर्ल्ड ओवर बच्चे पैदा करने की रेट कम हो रही है, बर्थ रेट जो है वर्ल्ड ओवर कम हो रही है, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, इंडिया हो, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो। बर्थ रेट कम हो रही है, वो किस वजह से कम हो रही है? क्योंकि महिलाओं के जो नेचुरल बायोलॉजिकल चेंजेस को कंसिडर नहीं किया जाता, तो अब महिलाएं चूज नहीं कर रही है कि वो शादी करें या बच्चा पैदा करें। वो चूज कर रही है कि वो ऐसा कोई काम में जाए जहाँ पे इन चीजों को कंसिडर न किया जाए। तो अगर हमें ये कहते हैं कि समाज की उन्नति तभी हो सकती है जब उस समाज में महिलाएं शिक्षित हो, महिलाएं कामकाजी हो। तो हम वैसा समाज कैसे निर्माण करेंगे अगर महिलाओं की जो नेचुरल नीड्स है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे? बहुत ऐसे, मैं भोपाल में रहती हूँ और मेरे इर्द गिर्द जैसे न्यू मार्केट वाली जगह है, वहाँ छोटी छोटी शॉप्स है, वहाँ 80% फीमेल वर्कर्स हैं, लेकिन उन शॉप्स में टॉयलेट्स नहीं होती है। तो जो महिलाएं, जो गर्ल्स पीरियड के दौरान अपने आप को काम में मौजूद कर रही हैं, तो वो कहाँ जो है अपनी बायोलॉजिकल नीड्स के लिए वो जाएंगी? तो ये बहुत ही नॉमिनल एक ये जो है बहुत जरूरी है। ये तो बहुत समय पहले होना था,
बट चलो अब उसमें बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तो इसमें कम पे करना। अगर महिलाएं, आप सोचो कि महिलाएं अगर नहीं आएंगी पढ़ लिख के आगे, अगर काम पे नहीं पहुंचेंगी और कल को ये डिसाइड करेंगी कि उन्हें बिल्कुल शादी नहीं करनी है, शादी करनी है पर बच्चे नहीं करने हैं, तो ये पुरुष कहाँ से पैदा होंगे? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि महिलाओं की नेचुरल बायोलॉजिकल नीड को बिल्कुल। विश्व लेकिन जब हम मैम भर में माना जा रहा है। बिल्कुल, जब हम आम कामकाजी लोगों को देखते हैं या फिर हम किसी एक ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का हित देखें, तो वो अपने हित के लिए वो सोचेंगे कि हम ऐसे एम्प्लॉयज़ को ही हायर करें जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में अगर ये आ जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर्स उतनी जगह के फीमेल एम्प्लॉयज़ को देंगे। ये सवाल भी बना हुआ है मैम। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ रिटायर्ड जज भी मौजूद हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ, वो इस बात को कैसे देखते हैं। क्योंकि लंबे समय से गुलाब सर जो चर्चा हो रही है कि महिलाओं को इस दौरान काफ़ी तकलीफ होती है, उन्हें थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन रुमा मैम भी जिक्र कर रही थी कई ऐसे जगहें हैं जहां पर इस बात का ही ध्यान नहीं रखा जाता कि महिलाओं को एक अच्छे रेस्ट रूम की, वॉशरूम की जरूरत पड़ती है। ये बात तो सही है कि वो रिफॉर्म होता है, वो तो आप इसमें बात बहुत घटी है। सर आपकी आवाज कट कर आ रही है सर, आप नेटवर्क एरिया में हैं? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है सर, मैं कोशिश करूंगी आपको फोन लाइन पर कनेक्ट करवाने के लिए। मैं आ रही हूँ सर अब वापस आपके पास। मेघा जी भी जुड़ी हुई हैं, रुमा जी भी जुड़ी हुई हैं, इशिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इशिता जी आपका क्या सोचना है? जैसे कि अभी रुमा जी भी जिक्र कर रही थी कि वॉशरूम ही नहीं है कई जगहों पर, तो फीमेल एम्प्लॉयज़ काम करती हैं। अगर मार्केट्स वगैरह की बात करें, हमारे राजधानी में ही बात कीजिए, जैसे कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगी कि पेन कितना होता है ये हम सभी जानते हैं। आजकल तो हम देख रहे हैं काफ़ी जो हार्मोनल चेंजेस है बहुत जल्दी बच्चों की बॉडी में हो जाते हैं। छोटी छोटी उम्र की बच्चियों को इतनी तकलीफें होती हैं कि माँ को देखते नहीं बनता, इतना दर्द उनको होता है। और फिर जब हम आते हैं कि बच्चा या लड़की, युवती वो काम कर रही होती है, कामकाजी जगह पर होती है, वहाँ पर भी उसे मेडिसिन ले लेके काम करना पड़ रहा होता है। तो क्या कितना ज़रूरी है ये लीव, इस तरह के इसको लेकर जो कोर्ट है उनको डिसीजन लेना, या फिर सरकार है उसको नियम बनाना? और अगर नहीं बनाते हैं तो उसके नुकसान क्या हैं? क्या, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया, इस दौरान महिला अपने सैनिटरी नैपकिन है वो चेंज नहीं करती हैं, सैनिटरी पैड चेंज नहीं करती हैं, उसके अलावा वो वॉशरूम यूज नहीं करती हैं। कितना घातक है ये? पारुल जी, मैं वही बोलूंगी, इसमें तो सबसे ज्यादा पॉलिसी फोकस होना चाहिए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली है। ये मुझे लगता है कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट से लॉ, ये कोई भी कोर्ट में द फैसिलिटीज शुड बी गिवन। मतलब किसी भी ऑफिस में एक मैंडेटरी होना चाहिए एक्सक्लूसिव वॉशरूम फॉर वुमेन विद द अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटरी पैड्स, और उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना जरूरी है। और जहां तक पेन की बात है, मोस्ट ऑफ द पेन्स जो रहते हैं दीज आर प्रॉपर। अगर आप समझते हैं पेन को किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू अगर जाके उसको ट्रीट करते हैं, तो आपको इतना पेन एक्चुअली टॉलरेट करने की जरूरत भी नहीं रहती है। और हमारे यहाँ पे कुछ मिथ भी है, पीपल थिंक दैट टेकिंग अ पेन किलर इज वेरी बैड, इट हैज गॉट एन साइड इफेक्ट, पर ऐसा होता नहीं है। आप यूजुअली जो पेन का रीजन होता है एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस यूट्रस होता है, जिसको आप सिंपल हार्मोनल टैबलेट्स के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, जहां तक कंपल्सरी लीव की बात है, you cannot put the blanket cover for every profession. Like every profession is different. For example, आप मुझे लीजिए एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, राइट? आज मैं इमरजेंसी में मुझे किसी पेशेंट को डिलीवर करना है और सपोज देयर इज अ मेंस्ट्रुअल पेन, आई कैन नॉट से नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो उसके लिए, पेशेंट के लिए भी इसलिए ब्लैंकेट ये नहीं कर सकते। एवरी प्रोफेशन इज डिफरेंट एंड इट नीड्स डिफरेंट कंडीशन। तो उस केस में अगर किसी वुमन को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि छुट्टी का प्रोविजन होना चाहिए, बट देन शी शुड टेक द लीव इफ इट इज रियली रिक्वायर्ड। इट शुड बी जेन्युइन, क्योंकि आप एक मान के चलिए मेंसेस को 1 या 2 दिन या 3 से 5 दिन का प्रोसेस होता है। तो अगर कोई एक महीने में 4 दिन का संडे है, 4 दिन का ऑफिशियल लीव है, मतलब 1/3 ऑफ द मंथ अगर आप काम नहीं करेंगे, तो किसी भी सेक्टर के लिए, पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, मुझे नहीं लगता कि इट इज प्रैक्टिकली वेरी वेरी पॉसिबल। एवरी मंथ यू मेक इट अ कंपल्सरी लीव फॉर 5 days एंड 5 days other leaves and then other casual leaves, तो ऐसे फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए as and when required, the focus should be more on the facilities available.
अलग से एक रूम होना चाहिए। तो ये तकलीफें तो हैं ही, जैसे कि आपने जिक्र किया कुछ सुविधाओं के साथ काम को जारी भी रखा जा सकता है, लेकिन मेघा जी उस दौर में जब हम देखते हैं कि कई बार हमने उन युवतियों को रोते हुए भी देखा है दर्द में, तो क्या वो काम कर पाएंगी? क्या वो अपना योगदान उस काम में दे पाएंगी जहां वो 8-9 घंटे रुक रही हैं? ये जो पेन आप बोलो ना रो रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पेन किलर से डरने की कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग। मैं अदरवाइज ही बोलूँ, नॉट फॉर लीव पर्पस, अदरवाइज ये मेंस्ट्रुअल पेन नाउअडेज 99.99% ट्रीटेबल इफ यू ट्रीट इट प्रॉपर्ली। जी आप जी मेडिसिन जी ये मत, मैडम, वो बहुत जी मिथ है कि मेडिसिन खाने से मेरे को कुछ बहुत लंबा नुकसान हो जाएगा। दैट आई एम टॉकिंग फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कि पेन किलर्स आर नॉट दैट डेंजरस व्हाट पीपल थिंक अबाउट। जैसे कई बार के पीपल गेट इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी स्पीकिंग इंस्टा और फेसबुक दैट पेन बिल्कुल इज सर। बैड। आज की डेट में क्या होगा, एनीबडी कैन स्पीक एनीथिंग विदाउट द ऑथेंटिसिटी, दैट शुड नॉट बी देयर। मतलब आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, इट शुड नॉट बी ब्लैंकेट कवर, इट शुड बी पिन पॉइंट स्पेसिफाइड कि ये इसको ये इशू है, और उसको भी कंपनसेशन देखना चाहिए कि ठीक है। जी मैडम जी, ओके, वापस आ रही हूँ आपके पास। मेघा जी कहिए। मेरा सवाल वही था मैम कि 8-9 घंटे का दर्द बर्दाश्त करना, और आज भी भ्रांतियां यही हैं कि पेन किलर्स आर नॉट सेफ। थोड़ा सा भी बैकफुट हो गया। ओके, मेघा जी का ऑडियो दीजिए। जी मेघा जी बोलिए। मेघा मैम, आपको आवाज मिल रही है मेरी? अनम्यूट कीजिएगा मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है मेघा मैम, ठीक है, शायद उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। रुमा जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि अगर हम मनोचिकित्सक तौर पर आपके जगह पर रहकर अगर आप ये डिसीजन लें कि अगर मेंटली अगर फिट नहीं होंगे तो आप क्या अपना योगदान काम को दे पाएंगे, इस स्तर पर अगर सोचने का विचार करें कोर्ट, तो वहाँ लीव कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? जब हम प्रिपेयर ही नहीं है काम करने के लिए तो हम क्या कर पाएंगे? हम करने जा रहे होंगे कुछ और, हो कुछ और जाएगा, फिर वही चीजें उसको हार्मफुल हो जाएंगी जो युवती काम कर रही होगी। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि काम पे पहुंचना ही तो जरूरी है, लेकिन काम में प्रोडक्टिविटी अपनी कैपेसिटी के अनुसार देना ये बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम मेंटली फिट नहीं, फिजिकली फिट नहीं है, तो हमारा काम में ध्यान नहीं है, हम अपने आप में बेचैन रहेंगे, हमारा ध्यान अपनी तकलीफ की ओर बढ़ा रहेगा। और पेन नहीं भी होता, अगर जमीनी स्तर पे हमें प्रैक्टिकल लेवल पे सोचना है। भोपाल जैसे एक महानगरी में वर्कफोर्स में देखेंगे तो टॉयलेट्स नहीं है, कॉमन टॉयलेट्स है, हाइजीन का इशू है, बार बार उन नजरों को देखा जाता है कि ये बार बार वॉशरूम जा रही है चेंज करने, तो ये सब एक स्टिग्मा हो जाता है। तो क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते हैं? और इस दुनिया में समानता लाना बहुत जरूरी है। अभी इंटरनेशनल वुमेन डे निकले हफ्ता नहीं हुआ है, और हम सिर्फ कागजी तरीकों में और मीडिया में आके वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन विमेन की बेसिक नीड को अगर हम नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तो इस तरह की सेलिब्रेशंस बेमाने। आप अगर जमीनी स्तर पर देखेंगे, आप तो टीवी चैनल में है या बैंक सिर्फ MNC महिलाएं नहीं काम कर रही हैं, ठीक, महिलाएं ठीक है। समय अब थोड़ा सा कम है, मैं चाहती हूँ एक प्रतिक्रिया गुलाब सर भी दें अपनी। जी गुलाब सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी सर कहिए। सर अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है शायद आपका डिवाइस। जी आ रही है आवाज सर? हाँ कहिए सर, कहिए। मेरा छोटा सर माफी के साथ इजाजत चाहूंगी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ऐसी समस्या है जो सभी के साथ है, हर महिला के साथ है, हर युवती के साथ है कि कामकाजी जगह पर हम सरवाइव नहीं कर पाते अगर हम अपने पीरियड्स की डेट्स के दौरान काम कर रहे हैं। तो
कई बार हमारा दिमागी काम नहीं करता। मनोचिकित्सक तौर पर अगर आप, जैसे रुमा जी भी बता रही थी कि वो उतनी मेंटली फिट नहीं होती, हम कुछ करने कुछ और जाते हैं, कुछ और कर बैठते हैं। तो एक तो ये परेशानी है, दूसरा दर्द इतना, तकलीफ इतनी होती है, उसे कोर्ट, लोगों ने समझा, कोर्ट तक मामला गया, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि अगर ऐसा हो जाता है, यानी आपको पेड लीव मिलने लगती हैं, तो वहाँ जो ऑफिस क्लास या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो कंपनीज है, वहाँ पर आपको उस तरीके से देखना जाने लगेगा कि आपको छुट्टियाँ ज़्यादा मिल रही हैं, आपसे काम लिया जाना ठीक नहीं होगा, या आप काम कम कर पाएंगे महीने के दिनों में। तो इन सब चीज़ों को लेकर महिलाओं को ही नुकसान होगा। लेकिन आफ्टर ऑल अगर इस दौरान काम करती भी हैं महिलाएं पेन किलर्स के साथ, जैसे कि अभी डॉक्टर भी जिक्र कर रही थी कि पेन किलर्स इतनी भी बुरी नहीं है, सेफ है, उन्होंने भी कुछ चीज़ों का जिक्र किया, तो अगर उसके साथ भी काम करती हैं तो ये तो सुनिश्चित हो कम से कम कि हमें वैसे वॉशरूम मिले, वैसे टॉयलेट मिले जो महिलाओं के लिए हों, और वहाँ पर हाइजीन का ध्यान रखा जाए। क्योंकि महिलाएं जिस तरह से टॉयलेट का उपयोग करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, उनको यूटीआई हो सकता है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम समानता की बात करते हैं तो हम काम के मामले में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, लेकिन जब हम बायोलॉजिकल तौर पर बात करते हैं तो हाँ, हम मर्दों से अलग हैं, और इस बात को मर्दों को भी स्वीकार करना चाहिए, ताकि इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जहाँ भी हम काम कर रहे हो वहाँ पर हमारी नीड्स का ध्यान रखा जाए। दीजिए इजाज़त, नमस्ते।